पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। रात को तू बड़े गुस्से में था इसलिए बात नहीं की तेरे से। गुस्सा नहीं फातिमा, दुख है। वो दुख जिसे मैं चुपचाप अपने सीने की कब्र में दफन कर रहा हूँ। गुलाम तालिब, सीने में कब्र न बनाई, ये पक्की होगी ना तो क्या होगा फिर? हाँ, तू समझती है कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ होगा? देख, माँ के दिल को तड़का लगा हुआ है, देखे ना, दुनिया तो खराब हो ही गई है, उनकी आकबत ना खराब हो जाए। देख, माफ करते हैं उनको। मेरी क्या औकात है कि मैं उन्हें माफ करूं? उन्होंने मेरे रब की नाफरमानी की है, इसलिए रब से माफी मांगे। रब की नाफरमानी? ये क्या कह रहा है गुलाब तालिब? सच ही तो कह रहा हूं। मेरे रब ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे वालिदैन में से एक या दोनों तुम्हारे सामने बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो, उन्हें चिढ़को मत, अदब के साथ पेश आओ। और ये मेरी औलाद, कितना अदब किया इन्होंने मेरा। किसने नहीं चिढ़का मुझे? किसने मेरी वफा कर। जिस औलाद ने मेरे रब का हुक्म नहीं माना उसकी मेरे नजदीक कोई माफी नहीं है। उन्हें कहा पहले रब से माफी मांगे, उसने माफ कर दिया तो मेरी माफी की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। बस रब से माफी मांगे। रब तो तभी माफ करेगा जब तू माफ करेगा। मुझे गुनाहगार ना कर, रब का मामला है, रब भी माफी देगा। और तू भी मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, मुझे कभी उनको माफ करने के लिए नहीं कहेगी। खा कसम फातिमा, फातिमा खा कसम। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे तो ये दरवाजा बंद हो गया। कौन सा ये पता नहीं चला। सानू मिली सजा कीते दे चुक पार हयाती गुर पया सानू मिली सजा साडे कीते दे पार हयाती टुर
असी पोरा पोरा तोड़े गया। जो दुकान गिरवी रखती है। लो, ये कौन सी नवी बात है? इस घर में पहले ये काम आपने भी तो किया था, बल्कि आपके किए गए काम पे तो लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस वक्त आपको बुरा नहीं लगा। अब मैंने तरक्की करने के लिए कदम उठाया है तो आपको बुरा लग गया है। तू अपनी बीवी की बात मान मान कर अपनी बर्बादी कर रहा है। फिरोजा, लगता है मेरी बात का बुरा मना लिया है तूने। बुरी बात का बुरा ही मनाया जाता है ताया जान। देख पुत्री, हम इज्जतदार लोग हैं, मल्लेदारी में रहते हैं। हमारे घरों में गैर मर्दों को आने की इजाजत नहीं होती। तू मेरी बात समझ रही है ना? मैं तो आपकी हर बात समझती हूँ ताया जान, मगर आप मेरी कोई बात नहीं समझते। समझता हूँ पुत्री, क्यों नहीं समझता? तू तू काम करना चाहती है ना, तो कर, 100 बार कर। किसने रोका है तुझे? मैं तुझे साथ वाली गली में दुकान लेकर दे देता हूँ। नहीं ताया जान, अब गलियों से निकलना है मुझे। हाँ तो किसी अच्छे इलाके में दुकान ले ले, और इस घर का बंटवारा ना होने दे। मालिक तेरी बात मानता है, तू कहेगी तो वो। मालिक को जो बेहतर लग रहा है मालिक वही कर रहा है ताया जान, और हमें अपनी बच्ची के बारे में भी तो सोचना है। हाँ तो हम सब हैं ना उसकी बेहतरी के लिए सोचने वाले। बात मान ले मेरी। हर बार आप ही की बात मानी है ताया जान। मंगनी किसी से की, शादी किसी से कर दी, मान लिया मैंने। फिर इस घर में नगीना को बड़ा बनाकर मेरे सर पे सवार कर दिया, तब भी मान लिया मैंने अपनी हर खुशी को सिर्फ आपकी अना बचाने के लिए हर खुशी को कुर्बान किया। मगर अब बात मेरी बेटी की है ताया जान, मैं उसकी खुशियों को आपके फैसलों पर कुर्बान नहीं करूंगी। मैंने कहा ना पुत्री, वो हमारा भी खून है। हम सब मिलकर सोचेंगे उसके लिए जो उसके लिए बेहतर होगा। ताया जान, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी उसके बाप की तरह अपने बाप के सामने हाथ फैलाए। अगर तुझे बुरा लगता है तो हम तुझसे मांग लिया करेंगे पुत्री, हमारी कोई शान मैली नहीं होगी। तू सारा खर्चा अपने हाथ में रख ले और इस घर में अलग होने की बात ना कर। अब तो बात हो गई है ताया जान, आपको अपनी दी हुई जुबान से फिरने की आदत है, मुझे नहीं। गलती हो गई, याद आती है तो अपने आप से ही नफरत होने लगती है। जो माँ बाप की मोहब्बत को टुकराते हैं ना, वो फिर नफरत के काबिल भी नहीं रहते।
मैं अक्सर कहती थी, फिरोजा जिसे रास आ जाए वो अमीर, और जिसे रास ना आए वो फकीर। पर फिरोजा को भी रास नहीं आया। अब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो जिंदगी से भी नफरत हो गई। मालिक, मुल्तान चलते हैं ना, वहां कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। यहाँ रह के सामना नहीं किया जाना। मैंने हर काम तेरी मर्जी का किया है। तूने का हिस्सा चाहिए, मैंने दोबार खड़ी करा दी। तूने का बिजनेस करना है, मैंने अपना नसीब गिरवी रख दिया। अब क्या लेके जाऊं तेरे साथ? साथ निभाने के लिए चलना मालिक। वहां जाते हैं, मैं अम्मी जान और बाबा साईं को मनाऊंगी कि ताया जान से माफी दिलवा दे। तूने जाना है तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पर मुझे साथ चलने का ना कहीं। लेने आओगे मुझे? नहीं, एक बात याद रखना फिरोजा, वापस आओ तो वापस जाने के लिए ना आना। तब तक मैं अब्बा जी को मनाने की कोशिश करता हूँ। पूछे कोई ये हमको बताए, क्यों आ गए हम पे बिरहा के साए। लो दास्तां हो गए, क्यों बेनिशा हो गए। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। हाँ हाँ यार, बेहतरीन जगह है, आइडियल जगह प्लाजे के लिए। तो यार मैंने सारा सर्वे करके देख लिया, कुछ घर बने हुए हैं और कुछ दिनों में और बन जाएंगे। यार मैं तो कब से चाह रहा था कि कोई इन्वेस्टमेंट करूं, कोई बिजनेस शुरू करूं। मुझे लगता है मेरे जैसे बंदे के लिए यही काम सूट करता है। देखना, कोई सर दर्द नहीं है। क्या है, महीने के एंड पे जाना है, जाके दुकानों से किराया इकट्ठा करना है, सिंपल। और याशी करो यार, जिसके नाम रखना, जिसके नाम सारी दुनिया रखती है, अपनी बेगम के नाम कर दूंगा। भाई तू उसकी फिक्र ना कर, उसको मैं ब्यूटी पार्लर खोल दूंगा, सुकून से लगी रहेगी अपने काम में। चल तू भाई, ये तू डील डन कर, मुझे बता, और बस इसको जल्दी जल्द कर। ओके 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 ओके। प्लाजा बना रहे आप? यस। इतना पैसा है आपके पास? है। कहाँ से आया? रिश्वत का पैसा? यार तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती हो? ये रिश्वत लेना गुनाह होती है। नसीहत की बड़ी मेहरबानी। आइंदा तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा ताकि तुम्हें गुनाह ना मिले। तो ना देना, मैं अपना ब्यूटी पार्लर से कमा लूंगा। कौन सा ब्यूटी पार्लर? जो आप मेरे को बना के देगी। वो अक्लमंद औरत, वो सिर्फ कागजों में है। तो उसकी कमाई तो मेरे नाम आएगा ना, और वो प्लाजा भी तो मेरे ही नाम है। ये हाथ जोड़े देख ले, आज के बाद मैं तेरे सामने फोन पर नहीं सुनूंगा।
जा, जान छोड़ मेरी। वक्त गुस्सा। हाय ब्यूटी पार्लर। क्या बात है मालिक भाई, यहाँ बैठे हो? क्या करूं यार, भाजी ने बहुत परेशान कर दिया। माफी भी मांग रहा हूं पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यार अब्बा जी हो गए बूढ़े और उम्र के साथ साथ चिड़चिड़े भी। वो हमें खाम खा एक बात पे अड़े में। वो हमने अपने बारे में भी कुछ सोचना है कि नहीं? यही तो मैं कह रहा हूं यार, हमने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचना। माशाल्लाह मेरी धी है, मैंने उसके बारे में भी सोचना है, उसके लिए भी कुछ करना है। कमाते क्या है हम, पहले इतना बड़ा नुकसान हो गया पर अब्बा जी बात ही नहीं सुन रहे। यार पहले तू एक काम कर, तू अब्बा जी से माफिया मांगना बंद कर और अब्बा जी आप ही ठीक हो जाएंगे। बैंक वालों ने बखरा परेशान कर दिया मुझे, कुछ समझ नहीं आ रही। सोच रहा हूं कि तुफैल भाई से ही कर्जा ले लूं। असी भुल्लण हारे भूल गया अज वांग कखा दे रुल गया। कोई आण दलासा देंदा कोई आण दलासा देंदा नहीं। साडे दुख दी वंडी लैंदा नहीं। बेवज़नी तकड़ी जो तुल गया असी भुल्लण हारे भूल गया। वेला खुंजे हासे रुस गए सारे सुख अज साडे मुक गए। वेला खुंजे हासे रुस गए सारे सुख अज साडे मुक गए। चक्की चले पई पीने सुखानू असी वांग तिला दे
डुल गया अज वांग कखा दे डुल गया असी भुलण हारे भुल गए असी भुलण हारे भुल गया अज वांग कखा दे रुल गया कोई आउण दलासा देंदा कोई आण दलासा देंदा नहीं साडे दुख दी वंडी लैंदा नहीं बेवजनी तकड़ी जो तुल गया असी भुलण हारे भुल गए क्या करे? चोरी करे? चोरी करे थे? नहीं नहीं तो आज भी तुमने चोरी किया था? नहीं भाई नहीं भाई बताओ बताओ तुमने चोरी किया? और तुमने चोरी किया? सच बताओ और कुछ सोच के इंसान उस बेचारे पे लगा दिया मामा चोरी की आदत कहीं इधर चलो चलो जाओ मामा मामा चलो मामा देखिए भाई क्यों मारे आप इसे? पूछो इससे हार इसमें चोरी किया और इल्जाम उस बेचारी पे लगा दिया चोरी कर रहा था ये क्या सुन रही हूँ मैं? गलती हो गई क्यों गलती हो गई? हमेशा तुम्हारी हर जरूरत पूरी की है मैंने ऑलवेज। मामा पुलिस को फोन करें कोई चोर हमारा रिश्तेदार नहीं हो सकता। मॉम ये देखिए भाई क्या कह रहे हैं आप इसको पुलिस स्टेशन भेजेंगे? ये वही कह रहे हो जो तुमने उस गरीब को कहा था। नहीं 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 ये बेटा है इस घर का सन ऑफ दिस हाउस। वो भी तो किसी की बेटी किसी गरीब की किसी गैरतमंद बाप की। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो क्यों किया? Why? बोलेगा बोलेगा बोल 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 मुझे इफ्रा ने कहा था क्यों किया तुमने ऐसा? सॉरी मॉम। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? ये तो
तरबियत की थी तुम्हारी, ये तरबियत की थी तुम्हारी। ये क्या बताएगी मामा? मैं बताता हूँ आपको। इसका बॉयफ्रेंड इसको ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी बढ़ती जरूरियात को पूरा करने के लिए ये हरकत की उसने। ये देख, ये इसका बॉयफ्रेंड का मोबाइल, सॉरी पिक्चर्स है इसकी उसके अंदर। वो कहते हैं ना, किसी की बेटी पे जुल्म करो तो जुल्म आपके आंगन का मालिक बन जाता है। देख लिया अंजाम। God, my friend. हाँ मालिक, यार वो तेरी बुटीक का सुना, आग लग गई, बड़ा दुख हुआ यार। हाँ जी भाईजान, बस वो, पर वो ऐसा। हाँ, ऐसा कभी सुना मैंने, पर हो सकता है बाप का कर्जा उतारने के लिए कुछ। अरे क्या कहा जा सकता है? लेकिन भाईजान वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी मानता हूं कि हमारी आयशा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मालिक साहब, हालात बदलते देर नहीं लगती। ये हालात ही होते हैं जो बंदे को कुछ भी करने पे मजबूर कर देते हैं। दूसरा खैर से आया? हाँ जी भाईजान, वो बैंक वालों ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। थोड़े से पैसे आप मुझे उधार दे दें, वरना वो मेरी दुकान। वालिक, सच्ची बात बताऊं, हालात मेरे भी बस ऐसे ही हैं। और ये सब शोशा है, इसको बरकरार रखने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। क्या बताओ यार तुझे। अब भरा होने के नाते 10, 15, 20 जो भी चाहिए मैं हाजिर हूं, बल्कि अभी ले ले। भाईजान 15-20 हज़ार रुपया मैंने क्या करना है? इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। हाँ, तेरी दुकान के अच्छे पैसे दिलवा सकता हूं। और नहीं भाईजान, और मेरी दुकान तो मेरा वाहद सहारा है, वो नहीं मैंने बेचनी। देख मालिक, इज्जत बचा ले या फिर दुकान, दोनों में से एक चीज बचनी है। अब फैसला तू कर ले। क्या समझे? दूध पत्ती पिएगा? मालिक साहब के लिए दूध पत्ती लेके आओ। पूरे 3 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं आया। फोन किया है तूने उसे? दिन रात करती हूँ, उठाता ही नहीं है। तो उसके दोस्तों से पता करना। हाँ किया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अगर पता भी है तो शायद मुझे नहीं बता रहा कोई कुछ। हो ना हो, ये उसी चंडाल के पास गया होगा। क्या नाम था उसका भला? शोला। खुदा गारत करे ऐसे शोलों को। फिलहाल तो ये शोला मेरे घर को राख कर है।
माँ बाप के पास होता ना अगर, तो उसकी जुर्रत नहीं थी ये सब कुछ करने की। लेकिन अब तो उसे कोई फिक्र ही नहीं है, बिल्कुल बेकाबू हो गया। ना अपनी इज्जत की फिक्र है ना घर की बदनामी की। बस कहता है कि मुझे कौन पूछेगा, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। सत्यानाश हो जाए ऐसी औरतों का। इससे अच्छा था कि यही रहते, डिफेंस ना ही जाते। अरे वहां तो बहुत जल्दी पीछे पड़ जाती हैं औरतें। फिलहाल तो वो मुझे यहाँ से निकालने की सोच रहा है। कह रहा था कि जाओ अपनी माँ के घर आओ, जाके खर्चा मिलता रहेगा तुम्हें। लेकिन शादी तो मैंने शोना से ही करनी है। भाई नगीना पुत्र, ये तो बड़ा मसला हो गया है। इसका तो सिर्फ एक ही हल है। हाँ। क्या? उसके माँ बाप को कहे कि इसे रोकें, क्योंकि इस वक्त वो बेनत्था बैल बना फिर रहा है। अगर कोई उसे नकेल डाल सकता है ना, तो वो उसके माँ बाप ही हैं। लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो सिर्फ तेरा शौहर नहीं है, उनका बेटा भी है। अगर बदनामी होगी तो उनकी भी तो होगी ना। किस मुंह से जाके उनसे कहूँ कि क्या है, मेरा घर बचाए? इसी घर की वजह से तो निकली थी मैं वहां से। देख बात सुन, वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बना लेते होते हैं, और वो तो उसका सगा बाप है। एक बात और, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो दोनों कभी तुफैल की दूसरी शादी नहीं होने देंगे, और वो भी उस शोला के साथ। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठोकर मार के निकली थी, ठोकर खाकर वापस आ गई। अच्छा पुत्र, अगर तू कहती है तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। हम उनके पाँव पड़ जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई हाल नजर नहीं आ रहा बेटा। है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज़। किस तरह जावांगी, केड़ा मुंह लेके जावांगी? अल्लाह। मेरी चोरी नहीं की। इसके खानदान की बदनामी हो ना हो, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तैमूर, अब भी? चलो, मैं नहीं जाऊंगी। तैमूर, कैसे नहीं जाओगी? Temur, my elder son. जी मामा। आयशा को घर ले आओ। Bring her back home. नहीं। क्यों? Why? मामा, जिस तरह जलील करके हमने उसको घर से निकाला है ना, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मैं उसको वापस लेकर आऊं। अपने किए की सजा में मिल गई है ना। We have got the punishment. मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। Life of my daughter is destroyed. मॉम, भाई, आई थिंक हमें जाना चाहिए और भाभी से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। काय की माफी मांगनी चाहिए? Why should we ask for forgiveness? भी गलत फहमी थी, इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो तो शुक्र करे कि उसको हम दोबारा बहू की हैसियत से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी आर एक्सेप्टिंग हर बैक एज अ डॉटर इन लॉ। और क्या चाहिए उसको? व्हाट एल्स डज ही वांट? मामा, आप क्या समझती हैं? ऐसा करने से वो जख्म भर जाएंगे जो हमने उनकी शराफत पे लगाए? नहीं मामा, हमने जो उसके साथ किया है ना, उसकी खामोश राहें पलटकर हम पर वार कर रही हैं। हमें बाकी उसे वापस ले आना चाहिए। हमें जाना चाहिए उससे माफी मांगने। मॉम, भाई ठीक कह रहे हैं।
मैंने भी भाभी के फादर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी। हमें जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं भी उनसे माफ़ी मांगूंगी। और मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पर। हमें उन्हें घर ले आना चाहिए। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे